हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 मोशन में स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज हमें पढ़ना क्या होगा। सबसे पहली चीज हमें रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ना होगा। रेस्ट मोशन, फिर आप पढ़ोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आप पढ़ोगे फिर रिलेटिव पढ़ोगे। रिलेटिव में बेटा आप रेस्ट, रिलेटिव मोशन पढ़ोगे, रिलेटिव डिस्टेंस पढ़ोगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और ये सारी चीज हमें पढ़नी है तो 1D में पढ़ेंगे, इसे 1 डायमेंशनल और क्या बनना है 2 डायमेंशनल में पढ़नी है। देखिए पहले पढ़ेंगे 1D में रेस्ट मोशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सारी चीज क्या है 1D में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 2D में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या होता है। देखिए जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, कोऑर्डिनेट बनाया, ये y है और ये x है। मैं यहां 1 2 3 4 5 पे लाई करूं, यहां 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं जो मेरी पोजीशन है यहां पर, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट में मेरी पोजीशन है 2 और 3 पे मेरी पोजीशन है, 2 और 3 पे मेरी पोजीशन है, ठीक है। तो मींस कि जहां मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, जहां मैं हूं, वो क्या होती है पोजीशन, ठीक है। जहां मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, ठीक है, वेयर वी आर एग्जिस्ट, जहां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, where we are exist is called position। उसे क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, ठीक है। जहां पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पोजीशन होती है, ठीक है। मैं जैसे कि यहां एग्जिस्ट कर रहा हूं 2 3 पर, तो ये मेरी क्या पोजीशन है। अब मैं आगे बेटा यहां पर मान लो यहां आ गया, यहां 3 और 2, अब मेरी पोजीशन क्या है 3 2, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात जो है, पहले मैं 2 3 पे था, अब मान लो मैं यहां आ गया 3 2 पर। पहले 2 3 पर था, अब मैं यहां आ गया 3 2 पर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो इसका मतलब मैं हूं मोशन में, ठीक है। सुनना मेरी बात जो है, मींस कि पहले 2 3 कोऑर्डिनेट पे था, अब मैं क्या गया 3 2 कोऑर्डिनेट पर आ गया, 3 2 कोऑर्डिनेट पर, तो इसका मतलब मेरी क्या पोजीशन चेंज हुई है, तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग पोजीशन को हम कहते हैं मोशन। अब मान लो मैं 2 3 पे था, थोड़ी देर बाद मैं 2 3 पर हूं, ठीक है। तो मेरी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुई, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसे क्या कहेंगे रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट क्या कहेंगे बेटा, रेस्ट, ठीक है। इफ द पोजीशन डू नॉट चेंज, अगर पोजीशन चेंज ना हो उसे रेस्ट कह देंगे। और मोशन किसे कहेंगे बेटा, इफ द पोजीशन विल चेंज, अगर पोजीशन अगर चेंज हो जाए उससे क्या करेंगे मोशन। अब रेस्ट और मोशन की एक अदर भी डेफिनेशन है बेटा, याद रखना रेस्ट और मोशन दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अब वो बात कैसे है, देखिए बेटा सुनिए मेरी बात जो है। जैसे कि ये हमारा क्लासरूम है, हम जो है सब यहां बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स, मैं भी बैठा हूं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर बैठे हैं, सर रेस्ट पर है। मैं क्या कहूंगा, बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी रेस्ट पर है। लेकिन एक बंदा जो बाहर है, मीन्स की
मून से हमें ऑब्जर्व कर रहा है वो देखेगा कि अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे और सर जो है दोनों क्या रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है बेटा, समझो बात को। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ये एक बस है, ये क्या है, बस है। मान लो इस सीट पर आप बैठे हो, इस सीट पर मैं बैठा हूं, ए बी और यहां एक सी है। ए कहता है बी यू आर इन रेस्ट, बी कहता है कि ए यू आर इन रेस्ट, दोनों कहते हैं कि आप रेस्ट में हो। लेकिन जब सी देख रहा है बस चलती जा रही है तो कहेगा कि ए और बी दोनों क्या मोशन में है। ठीक है, जब ये दोनों देख रहे थे तो कह रहे थे कि तुम रेस्ट पर हो, फिर ये कह रहा है कि बी रेस्ट पर है, बी कह रहा है ए रेस्ट पर है। लेकिन जब सी देख रहा है तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों ही मोशन में हो। तो मींस कि रेस्ट और मोशन एक ही बात है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड्स। ये दोनों एक ही बात है बट डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। ऑब्जर्वर कहां है, अगर यही ऑब्जर्वर सी जो है, ये अगर सी ऑब्जर्वर यही होता, सी जो है, तो ये कहता कि तुम ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, और ए भी कहते कि ये भी रेस्ट पर है ना। लेकिन अब जो सी जो है बाहर है, सी क्या कह रहा है कि ए भी रेस्ट पर है, बी भी रेस्ट पर है ना, ये लगा ए भी रेस्ट पर और बी भी रेस्ट पर है ना। ये अंदर बैठा था सी तो ये कह रहा रेस्ट पर है, जब ये बाहर आ गया तो ये कह रहा मोशन में है। तो ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज जो है रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करते हैं, ये रेस्ट और मोशन पे डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर, जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस भी कहते हैं। ऑब्जर्वर को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है बेटा, फ्रेम ऑफ रिफरेंस भी कहते हैं। अब देखिए मेरी बात, रेस्ट और मोशन एक ही चीज है, डिपेंड करेंगे ऑब्जर्वर पर और किस पे, फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया अर्थ वाला, अर्थ यहाँ रोटेट कर रही है, ये यहाँ है आदमी, ठीक है, ए और बी भी बैठा हुआ है, ठीक है, एक बंदा है मून पर, यहाँ मून है, ठीक है, ये बंदा मून पर है, ये ए कह रहा है कि आप, ए कह रहा है बी भी रेस्ट पर है, बी कह रहा है ए भी रेस्ट पर है। लेकिन यहाँ जो मून है, मून पे जो आदमी बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, मोशन में है। ये जो मून पे जो आदमी बैठा है सी, ये कह रहा है ए और बी दोनों मोशन में है। लेकिन इस आदमी को अगर मैं यहां ले आऊं अर्थ पर, तो ये कह रहा है दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, जब ये मून पे था तो कह रहा है ये मोशन में है, जैसे मैं अर्थ पर लिया ऐसे तो ये कह रहा है कि ये दोनों रेस्ट पर हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो है रेस्ट और मोशन एक ही बात है, ये डिपेंड किस पे करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, मान लो ये ए और बी बेटा यहाँ अर्थ पर बैठे हुए हैं, तो ए कहेगा तुम बैठे हो रेस्ट पर हो, बी कहेगा ए रेस्ट पर है। ठीक है बेटा, जैसे ही आपका दोनों ही रेस्ट पर है, लेकिन मून पे जो बंदा है सी, वो कहेगा यार तुम तो दोनों मूव कर रहे हो, अर्थ की रोटेट कर रही हो, तो तुम दोनों मूव कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सी को मैं फिर अर्थ पर लिया तो ये बी के साथ बैठ गया, तो कह रहा है कि तुम दोनों बैठे हो, लेकिन यहां जब पहुंच जाता तो ये कह रहा है तुम मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन एक ही बात है, वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ओके बेटा, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। तो अब दूसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से बताता हूँ बेटा, से नोट करना है सबसे पहली चीज।